सो वेरी गुड इवनिंग ट्रेडर्स, सॉरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो चेक करेंगे बिटकॉइन अभी के लिए क्या कर रहा है। बिटकॉइन में एक डाउन साइड का मूवमेंट बना हुआ है और जो कैंडल्स इसे गिरा रही हैं वो है इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार विद बियरिश मारूबोजू। ये कैंडल इसे गिराने का काम कर रही है अभी के सिनेरियो में। देख रहे हो, मल्टीपल टाइम्स आपको यही दिखेगी। तो ये हो जाता है हमारा कैरेक्टर। ओके ओके ओके। एंड देन अगर आप देखोगे इस कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है इसके बेसिस पर अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से कुछ ऐसे प्लान, सॉरी उल्टा लगा दिया, यहाँ से आपका एक प्लान बन सकता है। ओके, ये बनता तो वैसे यहाँ से था, बट ये कैंडल के बेसिस पे ही लगाओगे तो इसमें ये यहाँ तक का बनेगा। ये मतलब एक जनरल वो है कि इतना नॉर्मली इतना जाना चाहिए, क्योंकि रीज़न ये है कि इस लेवल को ब्रेक करने के लिए मुझे एक आईएफसी कैंडल चाहिए होगी। तो अभी ये ना वही चीज़ कर रहा है कि आईएफसी कैंडल नहीं आई है, मतलब एक बड़ी कैंडल जो चाहिए होती है ना वो नहीं मिल रही है। इस लेवल पे अगर देखोगे यहाँ पर इसको ब्रेक करने के लिए एक आईएफसी कैंडल लगेगी अच्छी खासी। देख रहे हो, ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल तो नहीं है ये, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। बाकी ठीक है, जाने को जा सकता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि हमने कल बताया था कि मॉर्निंग में जो क्लासेस होंगी उनका जो होगा बेसिकली टॉपिक ही रहेंगे मॉर्निंग में, एंड इसी के बेसिस पे इवनिंग में हम लाइव में प्रैक्टिस किया करेंगे। एक नया वे है आपका लर्निंग विद एनालिसिस, कि शाम को जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो ये कैसे काम करेगा। आई थिंक ये चैप्टर 23 या 24 होना चाहिए, 24। ओके, तो इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। फॉर्मेट का बैकग्राउंड हमने यहाँ तक यूज़ कर लिया है, अब ये वाला यूज़ करेंगे। ओके, परफेक्ट। तो चलिए बिना देर किए जल्दी सी हमारे सेटअप को यूज़ करते हैं। कीबोर्ड को आगे कर देते हैं, देन हमारे शस्त्र को ले आते हैं। मतलब हमारा पेन टैप। ओके, ऑलराइट, परफेक्ट। तो देखो, अब तक मार्केट में जो हम कर रहे थे वो था कि डायरेक्ट कैंडल्स पे कर रहे थे, ठीक है, और कैंडल के मूवमेंट पे, और उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे। अब जो मार्केट में हम करेंगे, अभी तक आपने देखा होगा, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक आपने देखा होगा कि मार्केट एक जगह से मूव करता है, ठीक है। चैप्टर बाद में बताऊंगा, पहले ये सुन लो। मार्केट एक जगह से मूव कर रहा है, अब ये यहाँ पर ऐसे चला गया एंड देन मार्केट फिर से नीचे जाने लग गया, फिर ऊपर गया है एंड देन नीचे। बट अब की बार जब ऊपर गया, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये कैसे पता लगेगा कि जो हमारा ट्रेंड है पर्टिकुलर, ठीक है, वो चेंज हो रहा है या दोबारा उसी ट्रेंड में मार्केट आ जाएगा। वो चेंज हो रहा है या उसी ट्रेंड में वापस चलेगा, और वो चेंज हो चुका है। तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा वो एक इंडिकेटर है। आप बोलोगे ये क्या बात हुई, इंडिकेटर पे तो हम करते ही नहीं है काम। बिल्कुल नहीं करते हैं, आई एम एग्री। बट ट्रेंड की डायरेक्शन कंफर्म करने के लिए, कि अगर लॉन्ग टर्म में ट्रेंड की डायरेक्शन कंफर्म करनी है, आप देखते हो ना एनालिस्ट क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में मार्केट बुलिश है, वो कैसे होता है, तो वो आपको आज पता लगने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहने वाली है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के मामले में। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो हमारा ये मॉड्यूल चल रहा है रिपीटेशंस में, ROCCS, रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स चार्ट्स एंड स्ट्रक्चर, उसका मॉड्यूल नंबर 7। ये पढ़ लेना टाइम से, ऐसा ना हो कि
और उसमें ये आपका चैप्टर है 24। ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस करने आ गए डायरेक्ट एंड देन भी ना पढ़े, ठीक है। इसमें आज मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में जो आपका बेसिकली क्या होता है, इंडिकेटर के बारे में पूरा मॉड्यूल इंडिकेटर के ऊपर ही डिपेंड है ये वाला। अब इसमें इंडिकेटर करते हो ना, EMA 9 EMA 15 EMA और ये सब, वो आज यहाँ पता लगने वाला है, ठीक है, कि कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है कौन सा नहीं। सिर्फ ट्रेंड इंडिकेटर का मतलब ही ये होता है, ये सिर्फ क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि इसके हिसाब से इंडिकेशन देना, इंडिकेट या इंडिकेशन, सिर्फ और सिर्फ एक दिशा बताना कि ये कंटिन्यू कर रहा है या नहीं, इतना ही काम होता है इंडिकेटर का। इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं होती है, ठीक है। अब जिस इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है, जिस इंडिकेटर की यहाँ बात हो रही है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, उसका नाम है PBAS FX स्कैल्पर। अब ये क्या चीज़ है भाई, इंडिकेटर है भाई ये एक, और इसको यूज़ किस में करना है, यूज़ इन ट्रेंड तो है ही है, लेकिन ये लार्जर टाइम फ्रेम पे होता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मतलब 30, लार्जर टाइम फ्रेम जैसे कि 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर एंड सो ऑन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस जगह यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। और उसके बाद किस टाइप की आपका जो मार्केट इंडिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि कैंडल्स, हेलो, स्टेप लाइन, जो हम करते हैं ना लाइन चार्ट, स्टेप लाइन चार्ट, ठीक है, हेलो कैंडल चार्ट, कैंडल चार्ट, तो उस टाइप में आपका सबसे अच्छा ये काम करेगा स्टेप लाइन में, स्टेप लाइन चार्ट में। देखो यहाँ पर वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको मार्केट में कोई यूट्यूब पे नॉर्मली देखने को कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ बता रहा हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा, ओके। तो सीखने के ऊपर फोकस करो। जो आप ये चार्ट खेलते रहते हो ना, बाय सेल की जो पुड़िया चलती रहती है, इसे बंद कर दो। मैं बता रहा हूँ, मतलब कर सकते हो, एनालिसिस करके करो ना यार, खुद के ऊपर करो, तो वही हार्ड अर्न मनी को जब जवाब दोगे तो ये बोलोगे कि हाँ मेरा लॉजिक अच्छा था, मैं लॉजिक पे गया था, बिना लॉजिक के नहीं कूदा हूँ, ठीक है। सबसे ईजीएस्ट वे है, सबसे हार्डेस्ट वे है, सॉरी, सबसे इजी मनी कमाने का ट्रेडिंग, याद रखना ये चीज़। एनालिसिस उसका भी गुरु है, ठीक है। अब ये कहाँ यूज़ होता है, पहले इसका यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर रिवर्सल, कि जब मार्केट चेंज होगा ना तो ये आपको इंडिकेट कर देगा, सिर्फ इंडिकेट करेगा, पक्का नहीं है वहाँ से जाएगा, लेकिन एक बार के लिए बता देगा कि हाँ मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ ट्रेड लग जाएगी, ट्रेड के लिए यूज़ नहीं होता है ये, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड का मोमेंटम बताने के लिए कि मार्केट की डायरेक्शन कैसी है, टू मेक मार्केट डायरेक्शन। क्या बताने में हेल्प करता है ये आपका, सॉरी, टू डिसाइड, और टू डिसाइड भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये बोलेंगे डायरेक्शन कंटिन्यूएशन में आपकी हेल्प करता है, डायरेक्शन कंटिन्यूएशन में आपकी हेल्प करेगा, तो डिसाइड, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, डायरेक्शन कंटिन्यूएशन में हेल्प टू मेक डिसीजन मेकिंग, मतलब जब आपका व्यू बुलिश है
तो आपकी ये हेल्प करेगा ये बताने में कि मार्केट ओवरऑल 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि देखो 30 मिनट्स तो ओवरऑल ज़्यादा काम करता ही है। तो वहाँ अगर आपका व्यू बुलिश है या बेयरिश है, तो वहाँ पर ये आपकी हेल्प करेगा ये बताने में कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड का है, कि वो डायरेक्शन कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, या कहीं चेंज होने वाला है। तो उसमें ये हेल्प करेगा, ट्रेड के लिए हेल्प नहीं करेगा। और रिवर्सल पकड़वाने में ये हेल्प करेगा आपके, जब कलर चेंज होगा ना, अभी दिखा दूंगा, जब कलर चेंज होगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल कलर चेंज होने के बाद जब कलर चेंज हुआ तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। कई बार जाता है ना मार्केट अपसाइड जा रहा होता है, बीच में यहाँ पर कंसोलिडेशन में फंस जाता है एक एरिया में, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट अपसाइड गया एंड डाउन, वो अलग बात है, हम इसको फेक आउट से पकड़ लेंगे। पर कई बार क्या होता है कि मार्केट ऐसे करता है एंड देन यहीं से ऊपर चला जाता है, तो वो आपकी हेल्प ये वाला इंडिकेटर करेगा। इस वाले में आपका सबसे बेस्ट रहेगा क्या पहचानने में, डायरेक्शन कंटिन्यूएशन, कि डायरेक्शन अपनी कंटिन्यू करेगा या यहाँ से और गिर जाएगा या और उठ जाएगा या रिवर्स कर जाएगा। दूसरा, तीसरा पॉइंट किस चीज़ में काम आता है, लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब जो लेवल मार्केट में बने हुए हैं उस लेवल पे ये पर्टिकुलर काम करेगा या नहीं करेगा। ये कोई वो इंडिकेटर नहीं है कि मार्केट यहाँ आया, टच किया, टैप किया एंड ऊपर चला गया, नीचे चला गया, उसके बेसिस पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ना 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 ना, ये एटीआर है, इंडिकेशन देता है एवरेज ट्रू रेट। जो रेट चल रहा होगा ना मार्केट में उसका काम करता है ये, एवरेज ट्रू रेट देगा कि मार्केट अभी बुलिश है या बियरिश, और है तो कितना, ATR। ठीक है, किस चीज़ में और काम आएगा, ये नोट्स हैं, इसको बना लेना, ये बड़ी मुश्किल से मिलेंगे आपको कहीं भी देखने को, इतना कहीं नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, क्या करता है ये, डिफरेंस करेगा, डिफरेंशिएट करेगा किस चीज़ में, डिफरेंशिएट बिटवीन फेक आउट्स, जो फेक आउट्स एंड ब्रेकआउट की थ्योरी चलती है ना उस पर, एंड ब्रेकआउट्स। उसके बाद मतलब जो फेक आउट हुआ वो पकड़वा देगा, ब्रेकआउट हुआ तो वो बता देगा, क्योंकि कलर चेंज होगा तो पता लग जाएगा ना कि फेक आउट है या नहीं है। कलर चेंज हुआ नहीं है, मार्केट अपसाइड के लिए ट्रेंड, डाउन साइड के ट्रेंड में, लेट्स से मार्केट डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड के ट्रेंड में मार्केट मुड़ना शुरू कर गया, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है इसका कलर ही चेंज नहीं हुआ, ये यहाँ पर सेम कलर में एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पर ये फेक आउट है ना भाई। ये ऊपर जाके देन ऐसे कर देगा नीचे की तरफ, फिर कंटिन्यू, तो उस चीज़ में हेल्प करेगा। ठीक है, क्या क्या क्रिएट करता है ये सिर्फ और सिर्फ इट ओनली क्रिएट्स डायरेक्शन बताएगा आपकी, जो इसका परफेक्शन है किस चीज़ में, डायरेक्शन एंड लेवल्स। डायरेक्शन बता देगा कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, किस मोमेंटम में, या बुलिश है बियरिश है, वो चीज़, एंड लेवल्स, डायरेक्शन एंड देन लेवल्स, डायरेक्शन, ठीक है, एंड लेवल्स, एक इस टाइप के। ठीक है, उसके बाद और कहाँ हेल्प करेगा, जब कलर चेंज होगा एरिया चेंज हो जाएगा, कलर चेंजेस देन एरिया और डायरेक्शन चेंजेस, ओ सॉरी डायरेक्शन नहीं, यहाँ सिर्फ एरिया रखना, एरिया चेंजेस। मतलब कलर चेंज करेगा तो फेक आउट एंड ब्रेकआउट के थ्रू ये बता देगा कि एरिया जो है, जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट आपको जहाँ मिल रहा था तो वो अब कहाँ देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस तो यहाँ बनता था, बट अब रेजिस्टेंस यहाँ क्यों बन रहा है, यहाँ से मार्केट क्यों गिर रहा है, तो वो चीज़ आपको ये बता देगा कलर चेंज में। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, जो बोलते हो ना ट्रेंड इज़ फ्रेंड, ट्रेंड इज़ फ्रेंड, ट्रेंड इज़ फ्रेंड, उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, क्या करेगा, कंटिन्यूएशन इन मूविंग विद ट्रेंड एंड नॉट अगेंस्ट द ट्रेंड।
मतलब जो ट्रेंड मार्केट में चल रहा है उसी के बिहाफ पर अगर डाउन साइड है तो डाउन साइड, अप साइड जा रहा है तो अप साइड ही दिखाएगा। परफेक्शन जिसे बोलते हो आप। अगेंस्ट में नहीं बताएगा कि कलर चेंज हो गया तो यहाँ ये, जब कलर चेंज हुआ है ठीक है तो लेवल तो ब्रेक होने चाहिए। वो लेवल भी इसने क्रिएट करवाए थे पीछे, ब्रेक होंगे देन उसके बाद ही तो मार्केट कहीं से कुछ करेगा। तो मूव जो दिखाएगा, जो आपको मूवमेंट शो करेगा तो ट्रेंड के साथ करवाएगा, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं करवाएगा, जिससे आपके ज़्यादातर स्टॉप लॉसेज एंड कैपिटल वाइप आउट होना बच जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसीजन मेकिंग ऑफ डायरेक्शन किस में हेल्प करेगा? डिसीजन मेकिंग ऑफ डायरेक्शन, कि मार्केट किस ट्रेंड में है, किस जगह जा रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो उस चीज़ में ये आपकी हेल्प करेगा। चलिए, बता तो इतना दिया कि सर समझा तो इतना दिया, ज़रा चार्ट पे भी इसे करके देख लें एक बार। इसकी स्निप ले लेना जिसने नहीं लिया, ठीक है। ओके, यहाँ पॉज करके अपने स्निप ले लेना। अब आते हैं चार्ट पे, हटा दो ये सब। 30 मिनट्स इंडिकेटर में जाएंगे, PEBAS स्कैल्पर, यही तो था पी बार स्कैल्पर। इसको मिनिमाइज कर देना। देखो इससे ज़्यादा वो नहीं है, इससे ज़्यादा आप वो मत लेना कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ वैसे चल रही है, ठीक है। क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद मुझे प्लॉट नहीं चाहिए, मुझे प्लॉट्स नहीं चाहिए, प्लॉट्स नहीं चाहिए, ट्रेड ऑन चार्ट नहीं चाहिए, सिग्नल लेबल्स नहीं चाहिए और क्वांटिटी नहीं चाहिए। मैं ट्रेड ऑन चार्ट एक बार ले लेता हूँ बट मुझे चाहिए नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसकी ओपेसिटी मैंने इतनी कर दी, ये ऐसे कर दिया, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। अब दूसरा अगर मैं इसको रेड लेता हूँ, इसको यहाँ पर ये कर देता हूँ, ये कलर चेंज कर रहा हूँ और बेसिकली और कुछ नहीं है, ठीक है। ये दो चीज़ें कर दी, ठीक है। अब एक काम और कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए मैं ट्रेड ऑन चार्ट हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कितना सही बता रहा है कि मार्केट बुलिश है या मार्केट बियरिश है, तो उसमें कितनी हेल्प कर रहा है। मार्केट यहाँ से कलर चेंज करता है, देखो अब यहाँ पर पकड़ो, जो ये कंटिन्यूएशन थी ना कि ये कब कंटिन्यू कर रहा है कब डिसकंटिन्यू कर रहा है। देखो मार्केट यहाँ से गिरता है, एक बार कलर चेंज किया, रीटेस्ट करने आया, ठीक है। यहाँ पर देखो रीटेस्ट करने आया या फिर मार्केट ने यहाँ पर बिहेवियर चेंज किया, तो यहाँ से कैसे पता लगेगा भाई इससे नीचे तो कैंडल जा नहीं रही है। ये सिर्फ हेल्प करेगा आपकी। तो जब अब कलर चेंज करेगा, क्योंकि ट्रेंड तो पीछे से बुलिश है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव हुआ, यहाँ पर बुलिश हुआ, अब ये दोबारा नेगेटिव हो रहा है। कितना नेगेटिव हुआ है, देखो बिल्कुल जरा सा नेगेटिव हुआ है। जैसे ही यहाँ पर ठीक है कलर चेंज हुआ, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। अब मार्केट बुलिश है, मार्केट गिर रहा है, पता ही नहीं हमें क्या हो रहा है, ठीक है। अब मार्केट बियरिश कब होगा भाई, एक बार कलर चेंज करेगा, ठीक है। मैं यहाँ तक वेट करूँगा क्या कर रहा है, अगर ये कलर चेंज नहीं करता है तो ये दोबारा सेलिंग में चला जाएगा। ये देखो कलर चेंज किया, मैं एक बार और वेट करूँगा, यहाँ पर इससे ऊपर तो निकले, यहाँ पर कलर तो चेंज ना करे, कलर चेंज कर दिया, देखो सेलिंग में घुस गया। दोबारा यही हुआ, ठीक है। दोबारा यही होता है, मार्केट ने कलर चेंज किया यहाँ पर इसने, एंड देन उसके हिसाब से। और इसमें सबसे बढ़िया होता है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये इसको स्टेप लाइन कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखो कितना अच्छे से दिख रहा है। मार्केट बुलिश था, यहाँ से बुलिश हुआ, किसी को शक होता है कि भाई मार्केट बुलिश है या नहीं है, तो ये देखो मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ। अब जिन को लग रहा था यहाँ से बुलिश होने वाला है, कलर चेंज नहीं होना चाहिए भाई, उस हिसाब से मैं सोचूंगा। तो मार्केट बेंड भी हो रहा है प्लस में कलर भी चेंज कर रहा है, तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है सेलिंग का जोन एक बनता जा रहा है। यहाँ बना, यहाँ से बुलिश होना चाहिए था, कलर चेंज हुआ नहीं हुआ ना, तो देखो इंडिकेशन कितनी अच्छी दी है इसने, मार्केट बियरिश। अब यहाँ से जब हमें ये लग रहा था कि मार्केट बुलिश है, बुलिश, ठीक है, पहला आया उसके बाद बुलिश गया, ठीक है, हम यहाँ इंटर कर गए। लेट से एक ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं इंडिकेटर के बेसिस पर ही, बट करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये सिर्फ इंडिकेट करता है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ जा रहा है,
भाई मार्केट में कलर चेंज नहीं होना चाहिए। व्हेन कलर चेंज एरिया चेंज, एरिया चेंज, व्हेन कलर चेंज। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, इस एरिया में क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल कलर कर रहा है, मल्टीपल कलर चेंज कर रहा है ना, तो ये एरिया कुछ करने का नहीं है, इसमें सिर्फ आराम से बैठ के देखना है कि भैया ये बनाएगा क्या, इसको बनाने तो दो कुछ। इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड लेना, ठीक है, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही रिस्की होता है, क्योंकि वो इंडिकेटर है, उनका काम ही इंडिकेशन देना है कि भाई मार्केट बुलिश है आइदर बियरिश है, इससे ज़्यादा मार्केट कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये मत कहने लगना कि इंडिकेटर के बेसिस पे 9 EMA 15 EMA काम नहीं करते, काम करते होंगे, बट वो ट्रेड के लिए नहीं बने, वो इंडिकेशन के लिए बने। इंडिकेटर सिर्फ हेल्प करेगा मार्केट में एक पर्टिकुलर चीज़ आपको बताने की, एक पर्टिकुलर चीज़ समझाने की कि मार्केट अभी बुलिश है या बियरिश है। तो यहाँ पर जो मुझे मार्केट दिख रहा है ना, अभी बना नहीं है, ये मल्टीपल कलर चेंज कर रहा है, यहाँ 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 कर रहा है, दोबारा कर दिया। तो मैं इस एरिया में कोई डिसीजन नहीं ले सकता, उसको कंटिन्यू तो करने दो। और वैसे भी सेलिंग में था, अगर मैं सेलिंग में जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये सिर्फ ये बता रहा है कि भाई फिलहाल के लिए मार्केट सेलिंग है, मतलब सेलिंग साइड का प्रेशर ज़्यादा है, बुल साइड का प्रेशर नहीं है, मतलब अप साइड के लिए मार्केट का प्रेशर अभी बना हुआ नहीं है, अभी सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है। जब चेंज करेगा ना तो बता देगा, ऊपर जाए रीटेस्ट, कलर चेंज नहीं होना चाहिए, देन फिर सोचेंगे। ये ऐसे हेल्प करता है, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। आप सोच रहे होगे कि 5 मिनट में काम नहीं करता, तो देखो 5 मिनट भी हम करके देख लेते हैं। बट जो एवरेज मार्केट में अच्छा काम करने वाली जो वो होती है ना, कि लेट से क्या चीज़ ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, किस लेवल पे अच्छा काम है, तो 30 मिनट्स पे मार्केट बेस्ट काम करता है मेरे हिसाब से, इसलिए मैं 30 मिनट्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ एज़ कम्पेयर टू। उसमें भी ये यही दिखा रहा है, ये देखो सेलिंग, सेलिंग, मार्केट यहाँ से ऊपर उठा था, लोगों को लगा था यहाँ से बाइंग आएगी, देखो सेलिंग आ गई। यहाँ से लोगों को लग रहा था, ठीक है, कि यहाँ से सेलिंग आएगी, थोड़ी सी बाइंग आई, अगर यहाँ से बाइंग को कंटिन्यू करना था तो हाई को क्रॉस करना चाहिए था, एंड देन मार्केट का कलर चेंज नहीं होना चाहिए था। यहाँ देखो कलर चेंज कर गया ना, बस यहीं पे कंफर्मेशन हो गया, मार्केट बेंड हुआ, प्लस में कलर चेंज हुआ, भाई सेलिंग ज़्यादा वो है। अब यहाँ से बाइंग घुसती है इतनी बड़ी, किसने सोचा था कि यहाँ से मार्केट इतना गिर जाएगा, कलर चेंज हुआ, ठीक है, यहाँ आके कलर चेंज हुआ, एक बार और बाइंग आनी चाहिए, फेल होना चाहिए, एंड देन देखो कलर चेंज ही नहीं हुआ, यहाँ पर आने के बाद, इतनी बाइंग आने के बाद भी कलर चेंज नहीं हुआ, देखो मार्केट कैसे गिर गया। पर ये 5 मिनट पे मेरे को थोड़ा सही नहीं लगता, बनता होगा अच्छा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बनता होगा, 30 मिनट्स में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बेस्ट काम करता है। तो ये था आज आपका इंडिकेटर, ठीक है। तो कैसा लगा गाइज, अब ये मत बोलना कि इंडिकेटर पे हम काम नहीं करते हैं, 5 EMA 15 EMA 200 EMA इंडिकेटर यूज़ करने, तो इस टाइप के तो यूज़ करो, एटलीस्ट इंडिकेशन आपको पता लगे। इंडिकेटर का काम ही यही होता है, इंडिकेशन देना, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जिन्होंने स्निप नहीं लिया है वो यहाँ पर स्निप ले सकते हैं। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था इंडिकेटर के ऊपर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।